अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की आज पहली बरसी है। 12 जून 2025 को आज ही के दिन ये दर्दनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 260 कीमती जानें गई थी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 171 में 242 अफराद सवार थे, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे मुसाफिर, पायलट और क्रू के लोग हलाक हो गए थे। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा था और 32 सेकंड के बाद विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया था। प्रिलिमिनरी जांच के मुताबिक इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से यह हादसा हुआ था, लेकिन अब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्लेन के इंजन की जांच अब भी जारी है। आज इस हादसे को 1 साल गुजर गया है। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया, उनकी जिंदगी की घड़ियां 2025 में ही अटकी हुई। अपने अजीजों के छिन जाने का दर्द उन्हें रुलाता है, उनकी यादें उन्हें बेचैन करती हैं। दाऊद बनासकांठा के सावधान भाई चौधरी भी ऐसे ही लोगों में शामिल है। उनका बड़ा बेटा कमलेश और बहू धापू इसी तैयारे में सवार थे। कमलेश लंदन में 2022 से मुलाजमत कर रहे थे। 2024 में उनकी शादी हुई थी। इस बार वो अपनी बीवी को लंदन ले जाने के लिए आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस सफर ने सावधान भाई से उनका बेटा और बहू छीन लिया। ऐसे सदमे और दुख की घड़ी में दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उन्हें जज्बाती सहारा दिया, लेकिन ऐसे वक्त में एक और शख्स था जिसने तब से लेकर अब तक उनका साथ नहीं छोड़ा है। वो अब भी उन्हें रोजाना फोन या मैसेज करता है और सबसे पहले पूछता है कि आप कैसे हैं, सब ठीक है। अहम बात यह है कि ना तो वो इस शख्स को जानते हैं और ना ही उनके अनजानी बेटे की इससे दोस्ती थी। ये शख्स पाकिस्तानी इमिग्रेंट है और लंदन में वही काम करता है जहां कमलेश भी काम किया करता था। इंसानियत, हमदर्दी और कंपैशन की ये दिल छू लेने वाली कहानी इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है, जिसे रितु शर्मा नामी रिपोर्टर ने बहुत ही उम्दा तरीके से बयान किया है। ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। इसके मुताबिक पिछले 1 साल से तकरीबन हर दिन सावधान भाई की सुबह इस जुमले से शुरू होती है कि आप कैसे हैं। ये सवाल पूछने वाला शख्स उमर अली लंदन से बाकायदगी से उन्हें याद करता है। ये फोन कॉल या मैसेज सावधान भाई और उनकी बीवी रतनबेन के लिए एक सहारा बन चुका है। उमर अली रोजाना काम पर जाते हुए सावधान भाई को फोन करते हैं। गुफ्तगू रोजमर्रा के मौजूआत पर होती है कि मौसम कैसा है, तबीयत कैसी है, आज खाने में क्या बना था। उमर अली बताते हैं कि पिछले साल जब उन्हें कमलेश और उनकी बीवी के हादसाती मौत की खबर मिली तो वो शॉक हो गए थे। एक ही स्टोर में वो अलग अलग जगह काम करते थे, इसलिए कभी कभार हाई हेलो हो जाती थी। उमर को लगा कि जैसे कोई अपना चला गया। वो फूट फूट कर रो पड़े। बाद में स्टोर के मालिक ने उन्हें संभालने के लिए कहा कि वो कमलेश के अहल खाना से बातचीत करें। जब उमर की पहली बार सावधान भाई से बात हुई तो उन्हें सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, और वो था, मेरा बेटा चला गया। उमर ने किसी तरह उन्हें दिलासा दिया। सावधान भाई के गम ने उन्हें मजबूर कर दिया कि अगले दिन वो उन्हें फिर फोन लगाए। इस तरह यह सिलसिला चल पड़ा। सावधान भाई कहते हैं कि अगर मेरे नाखून में जरा सा भी दर्द हो तो उमर फोन करके पूछता है, और अगर उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो, चाहे किसी को बुखार ही क्यों ना हो, तो हमें फौरन मालूम हो जाता है। उमर अली कहते हैं कि मैं हमेशा सावधान भाई से कहता हूं कि खुदा ने हमारे ताल्लुक को मुमकिन बनाया और कमलेश उसका जरिया बना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस खानदान के इतना करीब हो जाऊंगा। इनसे बात करके और उन्हें तसल्ली देकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। इस तरह जो बात एक कॉन्डोलेंस फोन कॉल के तौर पर शुरू हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दोनों एक दूसरे से सेहत, फसल, खानदान और इसी तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं। वक्त के साथ ये ताल्लुक सिर्फ हमदर्दी तक महदूद नहीं रहा। रोजाना फोन कॉल्स, वॉइस नोट्स, वीडियो कॉल्स, लंदन और गुजरात की तस्वीर का ट्रांसफर। सावधान भाई अपनी खेतों और खानों की तस्वीर उमर को भेजते हैं, जबकि उमर अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हात की इमेजेस उनके साथ शेयर करते हैं। अहम काम और फैसले करने से पहले अक्सर सावधान भाई उमर अली से मशवरा भी करते हैं। पिछले महीने ही सावधान भाई ने गुजरात से उमर के लिए एक पैकेट भेजा, जिसमें देसी घी, चूरन, खुश्क कचौरी और ऐसी ही कुछ चीजें थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने बेटे के लिए ये सामान भेजा करते थे। दूसरी तरफ उमर ने कमलेश के छोटे भाई और वालिदा के लिए कपड़े भेजे। इस तरह एक सानहे से जन्म लेने वाली दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक रिश्ते में बदल गई, जिसके आड़े न सरहदें आई और ना ही दूरी।
उनके मजहब, जुबान, वतन अलग अलग हैं, लेकिन रिश्ता एक है, और वो रिश्ता है मोहब्बत और इंसानियत का। साउदर्न भाई और रतनबेन के लिए उमर अली की आवाज़ इस बात की याद दहानी या रिमाइंडर है कि नाकाबिल तसव्वुर नुकसान के बाद भी इंसानों के दरमियान ऐसे रिश्ते कायम हो सकते हैं जिनका कोई तसव्वुर नहीं करता।